ये दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, क्या कहना, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हजरात गिरामी, आप जनाब जौहर कानपुरी साहब को सुन रहे थे। अब मुझे कहने दें तो जनाब शायर जमाली ने कभी कहा था कि आप बताएं तुझे, हम उसको ही कहते हैं ज़मीर। तुझको जिस चीज के बदले में मिली है दुनिया, तुझको मालूम नहीं तख्त पे बैठे हुए शख्स किस हिकारत से तुझे देख रही है दुनिया। हमारा मसला यह है कि हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि आज की इस मुश्किल सियासत के दौर में जहां सच बोलना एक गुनाह की तरह माना जा रहा है, ऐसे में एक नौजवान ने आपके हक में सच्चाई के साथ आवाज उठाना अपनी जिंदगी का मकसद बनाया हुआ है। आप कभी भी पार्लियामेंट की कार्यवाही देखते हैं तो राज्यसभा में आपकी आवाज बनकर जो नौजवान गूंजता हुआ आपको नजर आता है। हर मौके पर आपकी हिमायत में अपनी आवाज का परचम लेकर जिस तरह से आपके लिए लड़ता हुआ नजर आता है, वो नौजवान है जिसके मिसरों पर दुआएं देकर आपने उसे ताकत दी थी। वो शायर है जिसे इमरान प्रतापगढ़ी आपने बनाया था और इमरान प्रतापगढ़ी को आपकी दुआओं ने राज्यसभा तक का सफर कराया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और राज्यसभा के सांसद भाई इमरान प्रतापगढ़ी को इस वक्त मैं हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शायर के तौर पर माइक पर आवाज दे रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। और इमरान भाई से एक बात कह रहा हूं कि इमरान भाई, जब आप संसद में बोलते हैं तो अक्सर आपका माइक बंद कर दिया जाता है। यह मुशायरे का माइक है, यहां से सच बोलना आपके लिए कल भी आसान था और आज भी आसान है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। माइक। बहुत शुक्रिया मोहतरम नदीम फरूक साहब का। बाकी शायरों के वक्त बाद में आते थे, मेरे लिए तो शुरू में ही आ गए हैं शमीम भाई और शानू भाई। बहुत मुबारकबाद देता हूं शमीम भाई को और शानू भाई को खुसूसी तौर पर कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ से इन पर हमले थे, मैं देख रहा था इलेक्शन के दौरान दबाने की धमकाने की साजिशें थीं कि किसी तरह से जितेंद्र औहाड़ साहब की दोस्ती से मुकर जाएं। लेकिन मैं इन दोनों बहादुर साथियों को सलाम करूंगा कि इन्होंने इलेक्शन के दौरान हर दुख झेला, लेकिन ये कहा कि नहीं, ना हम झुकेंगे, ना बटेंगे, ना कटेंगे, हम जीत दिला करके आखिर में आंकड़ा 1 लाख के आसपास ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जितेंद्र औहाड़ साहब के लिए, शमीम भाई के लिए, शानू भाई के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका खैर मकदम करें, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ी और फाइनली आज ये खूबसूरत मुशायरा हम सब की आंखों के सामने है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये वो सरजमीन है जिसकी दुआओं ने मुझे देश की पार्लियामेंट तक पहुंचाया। इन्हीं मंचों पर 2012-13 में आया हुआ था मैं, मुझे याद है, और आपने किन्हीं मासूम लम्हों में मेरे लिए दुआ की थी और उसी का सदका है कि शायद आज आपकी आवाज बन के वहां बोल रहा हूं। जितेंद्र भाई यहाँ बैठे हुए हैं और लगभग हिंदुस्तान के ज्यादातर शायर आज इस डाइस पे मौजूद हैं। मैं अपने तमाम बड़ों को, अपने हमउम्र साथियों को और मुझसे छोटे जो हैं उन सबको
उन सब का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ दूं, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है नदीम भाई, वो अपने हिस्से का हक अदा करने की कोशिश करूंगा। मैं जितेंद्र भाई के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। जितेंद्र भाई, दायरे में सिमट के आया है। जितेंद्र भाई इधर आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इधर आइए। दायरे में सिमट के आया है। उस दौरान मुझे लगा था कि मैं कैंपेन में आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतना ज्यादा प्रोग्राम थे, लेकिन मैं वहां दुआ कर रहा था। और जिस दिन रिजल्ट आया, मेरी नजरें सबसे पहले इस सीट पर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जीत मुंब्रा की आवाम ने आपको दी है, तो मुंब्रा की आवाम का भी शुक्रिया। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको। कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था, तो मुझे अदा करना था, मैंने वो पूरा कर दिया। अब कोशिश करता हूं 10-15 मिनट आपके सामने रह लूं और आपको कुछ शायरी सुना सकूं। एक नज्म सुनाता हूं, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, वाह वाह वाह, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई, जी भाई, एक मुद्दे पर। एक साथ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए, क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा हो गए सस्पेंड, आ गया मजा। तो हमने उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं, हमें जो करने के लिए यहां भेजा गया है वो कर रहे हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वहीं एक नज्म कही, मैं सुनाता हूं, फिर 1-2 नज्मों की फरमाइश है वो सुना दूंगा। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुंब्रा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में। पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे। लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है
मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है, और लाखों की तादाद में यहां मुंब्रा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुंब्रा सिर्फ मुंब्रा नहीं है, मुंब्रा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुंब्रा में रहता है। मुंब्रा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है, तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें, और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर, कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में यह बात है, लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा,
खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब, जितेंद्र भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब, और खुसूसी तौर पे मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुंब्रा का जो ये मुशायरा है इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है, और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता, ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंब्रा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी संजीदा सी आखिर में नज्म आपको सुना रहा हूं। इरशाद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो
अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत रोया हूं मैं ये मिसरे कहते हुए। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई थी कि एक शख्स है और उसके बच्चे के ऊपर बम गिरा है और उसके हथेली पे उसके बच्चे की पूरी लाश है, बमुश्किल कुछ महीने का बच्चा है। मैंने वो तस्वीर देखा था और ये मिसरे हुए थे बहुत रोते हुए कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, मुझे पता है यहाँ अदब को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ईमान वाले लोग बैठे हैं, मुझे दुआ देना इन मिसरों पे कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए कि इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रतापगढ़ी साहब पढ़ेंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं ये मिसरे फिर से पढ़ें। ये आपके जज्बात को किस तरह से, आपके रोंगटों में किस तरह से ये हरारत पैदा कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाए। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं,
जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते 4 मिनट की एक छोटी सी नज़्म खत्म करना। ठीक है, वो मैं कर। मैं आखिरी नज़्म मेरी ख्वाहिश थी सुनाने की, और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। आप वही सारे लोग हैं, इसमें तमाम चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, और मैं भी वही आपका इमरान हूं। मैं यहाँ शायर बन के खड़ा हूं, सांसद बन के नहीं खड़ा हूं। जब भी इस तरह की किसी महफिल में आने का मौका मिलता है, सांसदी में गाड़ी में छोड़ के आ जाता हूं, और मेरा दिल करता है कि सिर्फ शायर बन करके आपके बीच में बैठूं। और आप यकीन जाने मुंब्रा वालों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं जब सदन में भी बैठता हूं तो मेरी आंख के सामने हाकिम बैठा रहता है, तो एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जब मुझे यह ख्याल ना आता हो कि बाहर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदों का बोझ मेरे कंधे पर है। तो मुझे झुकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, मुझे बोलना है, बेधड़क बोलना है, बिना डरे हुए बोलना है। और मैं बोल रहा हूं, मैं एक नज़्म सुनाता हूं। इन दिनों एक खेल चल रहा है पूरे देश में। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय का नाम कुछ और हो चुका होता है। अपने तमाम शायर दोस्तों से दुआ मांगता हूं, इन दिनों इमारतों से, आपकी निशानियों से, आपकी पहचान से दिक्कत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब यह खेल चल रहा हो तो हमें भी अलल ऐलान बोलना चाहिए। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मेरी बहुत पसंदीदा नज्म है, आप मुझे दुआ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले यूं ही जाना होता था, इन दिनों आपकी दुआ ने एमपी बना दिया है, तो इनविटेशन आता है, 15 अगस्त को हम जाते हैं भाषण सुनने के लिए। और जब मैं उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं ना, तो मुझे लगता है कि वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, बोल रही हैं। मैं वो जो दीवारें कह रही हैं, मैं उसे नज्म बना के आपकी अदालत में रखता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब तक मैंने बड़ी शराफत से पढ़ा है और आपने शराफत से सुना भी है, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी बदमाश कर दें और थोड़ी देर के लिए आप भी उसी मूड में आ जाए जिसके लिए मुंब्रा का मुशायरा जाना पहचाना जाता है। मुझे एक बार पीछे तक ताली बजा करके हुक्म दें कि मैं ये नज्म आपको सुनाऊं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। लाल किला बोल रहा है और अगला जो मिसरा है उस पे आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। किसी ने कहा है कि इस दौर में जब सच बोलना बड़ा मुश्किल सा हो गया है ना, ऐसे दौर में लोगों की दुआओं के भरोसे ही सच बोला जा सकता है। मैं आपकी दुआओं के भरोसे सच बोलता हूं, पढ़ता हूं, पहला बंद पढ़ता हूं। मैं लाल किला हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। कमजोरी से सुन रहे हैं आप? कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको।
सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा, आप वहां पहुंचते जाएंगे। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। एक एक नाम आते जाएंगे, कुछ छूट भी जाएंगे। जो छूटेंगे उन पे भी आपको मजा आएगा, और जो नाम आते जाएंगे उन पे भी आपको मजा आएगा। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है ना, एक शख्स को खिराज अकीदत देनी है आपकी तालियों के शोर के साथ। जो अगला मिसरा आएगा उस पर तैयार रहना। कि राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। तैयार तो अब रहना मुमरा वालों, तालियां तो अब मांगता है इमरान आपसे। कि राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ को कसम है कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। ये भी बनाएंगे क्या? माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई। क्या कहना, क्या कहना भाई। आपको तालियां जोरदार बजानी चाहिए इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया। जब भी इस तरह की कोई चीज मिलती है तो मुझे लगता है शादी के लिए सहेज के रख लो, उस दिन काम आएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं मैं, लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ के आपसे दुआ लेता हूं और चाहता हूं मेरा दामन भी और जो ये इन्होंने उड़ाया है ये वाला दामन भी, दोनों मुझे भर के दुआओं से विदा करेंगे, क्योंकि सुबह से पहुंच करके फिर दिल्ली इलेक्शन में लग जाना है, तो आपकी दुआएं रहेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। इमरान बोल रहा है, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। उधर जो पीछे साथी बैठे हैं जिन्हें लगता है कि उनकी तालियां, उनकी दुआएं, उनके मोहब्बतों का शोर हम तक नहीं पहुंचेगा, तो हम आपको देख रहे हैं, आप दुआ दे के, दाद दे के बताइए, हम आपकी धड़कनें सुन के बताएंगे। और ये जो आगे बैठे हैं इन सबको अगले 2 मिनट के लिए पुकारता हूं मैं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। तैयार अब रहना। नफरत के
के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा, पीछे तक तैयार रहना, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, तैयार रहना, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। वाह वाह वाह। मैं लाल